नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आज आप सभी के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप सभी के सामने इस वीडियो को लेकर रोजगार अपडेट चैनल पर आया हूं। और आप सभी का भी एक बार फिर से रोजगार अपडेट चैनल की इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मैं आज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में पिछले 31 मार्च 2024 से खुले बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड प्रवेश परीक्षा 2024-25 की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। तो आप सभी को मैं यहां पर बता दूं कि जैसे कि यहां पर हमारे जो बीएड में प्रवेश के लिए जो हमारे सीधे देखिए यहां पर ये इंटीग्रेटेड बीएड नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेटेड बीएड वगैरह करना है, बीए बीएड करना है, तो आप जैसे आजकल सीईटी यूजी के फॉर्म खुले थे तो वहाँ पर आप आवेदन कर सकते थे। आपको बता दूं कि आज 5 अप्रैल को सीईटी का जो आवेदन है वो भी पूर्णतः ऑनलाइन तरीके से बंद किए जा चुके हैं। ये भी पिछले 31 मार्च से आगे डेट बढ़ाई गई थी। इसकी लगातार सीईटी की 2 बार डेट बढ़ाई गई और आप सभी को बता दूं कि अब इसकी डेट आज 5 अप्रैल 2024 को पूर्णतः बंद कर दी गई है। और सभी को सूचित करना चाहूँगा कि जो बीएड के लिए ये जो मैं आप सभी को यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ, तो ये जो हमारे पीछे जो बीए वगैरह कर चुके हैं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो भाई एमएड करना चाहते हैं, बीपीएड करना चाहते हैं, तो जो बीएड, डीएलएड वगैरह का पूरा जिनका हो चुका है, तो उन सभी भाई बहनों के लिए यहाँ पर मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो मैं आपको बता दूँ आवेदन की सबसे पहले ऑनलाइन जो आवेदन इसके होंगे, मैं आपको बता दूँ किसी भी प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म इसका नहीं भरेगा। ऑफलाइन फ़ी इसकी किसी को भी आपको सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ऑनलाइन फ़ी सबमिट होगी और 31 मार्च 2024 से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन आपको एकदम ध्यान से करना है क्योंकि इसमें कोई भी संशोधन की डेट नहीं दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 26 अप्रैल 2024 है। फीस को भरने की डेट भी आगे नहीं दी गई है। फीस भी 26 अप्रैल 2024 तक आपको पूर्णतः फॉर्म को सबमिट कर देना है और फीस भी भर देनी है, ठीक है। अगर उसके बाद आपका किसी भी विलंब के कारण उसके बाद अगर आपकी फ़ी नहीं भरी है तो आपको 500 रुपये उसके बाद शुल्क के साथ एक्स्ट्रा 10 मई तक आप वैसे तो फ़ी भर सकते हैं, लेकिन आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा फ़ी भरनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। लेट फ़ी पड़ेगी आपको, एक प्रकार से समझ सकते हैं। वैसे ही सेम इसमें प्रवेश परीक्षा की तिथि भी दी गई है। देखिए 2 जून 2024 को रविवार के दिन 10 बजे से 1 बजे के बीच आपका पेपर होगा और ये पेपर विभिन्न ज़िलों में होगा। आगे किन किन ज़िलों में आपको क्राइटेरिया भरना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार से एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन तरीके से ही आपको आवेदन करना है और आवेदन की तिथि बिल्कुल 31 मार्च 2024 तक ही आपकी खुल चुकी है, 31 मार्च 2024 को। और साथ ही आपको 26 अप्रैल 2024 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का मौका प्राप्त हुआ है और 1 जून 2024 को आपका शनिवार के दिन एमएड का पेपर होगा, ठीक है। वैसे ही आप बीपीएड की भी देख सकते हैं। बीपीएड और एमपीएड में लिखित परीक्षा की जो तिथि है वो शनिवार को 1 जून 2024 को शनिवार के दिन ही होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 31 मार्च को दी गई है। 26 अप्रैल 2024 को इसके भी ऑनलाइन आवेदन की पूर्णतः अंतिम तिथि रहेगी। और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी बीपीएड में की जाती है। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि एमपीएड की भी होगी और ये अगस्त 2024 के प्रथम सप्ताह में आपके शारीरिक परीक्षा होगी इसकी, ठीक है। आप सभी को बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो
सामान्य, अन्य पिछड़ा और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के सभी अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये यहाँ पर फ़ी बताई गई है। और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों, SC ST PWBD अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आवश्यक निर्देश है वो यहाँ पर यही दिया गया है कि आपका 2 जून 2024 को रविवार 10 बजे से 1 बजे के बीच यहाँ पर पेपर की डेट आयोजित की गई है। और आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, गोपेश्वर एवं ऋषिकेश जैसे शहरों में की जाएगी। इसके लिए अगर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की हम बात करें तो आपका जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से, NCTE से आपका जो भी आपके पास देखिए जो जनरल कैटेगरी के हमारे लड़के हैं, सामान्य वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका यहाँ पर बता दूं कला, वाणिज्य, विज्ञान में आपका स्नातक या तो स्नातकोत्तर या तो आपका ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ आपका पास आउट यानी कि उत्तीर्ण आपको होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र हो सकते हैं। वहीं जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 45% में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करनी आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं से अपनी कंप्लीट कर ली है, अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, आप बीएड कर सकते हैं। ये हम बीएड की जानकारी अभी तक बता रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि साफ साफ निर्देश में दिया गया है, बताया गया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु अत्यंत आवश्यक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, और बीएड कक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी का स्नातक और परास्नातक होना आवश्यक है। तो कब, जैसे इसका पेपर बताया था कि 2 जून 2024, तो 2 जून 2024 से पहले आपका जो स्नातक और परास्नातक पूरा होना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य रूप से तभी आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो NCTE द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश नियम 3.2 अर्हता के अंतर्गत बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्न होता है। तो अगर देखें तो यहाँ पर साथ ही दे रखा है कि अगर आपका परास्नातक है तो अन्य परीक्षा में कम से कम आपको 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। ठीक है, अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो बीएड में बिल्कुल यहाँ पर जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो इसके तीनों परिसर श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी के सभी अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन जो कैटेगरी वाइज जो अभ्यर्थी हैं तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिनको कैटेगरी के हिसाब से जैसे दिया ही जाता है। ठीक है, और जो आवेदन के दौरान आप के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपकी फ़ोटो साइन तो वहाँ पर ऑफलाइन तरीके से चाहिए, जैसे कि फ़ोटो साइन तो अपलोडिंग के लिए मांगेगा, वैसे ही ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। अन्य किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि ऑफलाइन तरीके से नहीं होगा। और साथ ही अलग अलग पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग आईडी से आवेदन भरा जाएगा आपका, जैसे आपका एक आईडी से एक ही पाठ्यक्रम के लिए, जैसे आप साथ में बीएड के लिए और एमएड के लिए दोनों को एक साथ नहीं भर सकते हैं। आपका जो बीएड के लिए होगा वो अलग एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन को सावधानी पूर्वक भरें और आपको जो वर्ग श्रेणी तथा अनुसार आपने जो भी यहाँ पर बार बार कहा गया है कि त्रुटि के लिए विद्यार्थी जो अभ्यर्थी होगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा। और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन खास तौर पर दिखाया गया है, आपका अगर ध्यान जा रहा होगा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। जैसे कि अभ्यर्थी का जो कैटेगरी होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। अभ्यर्थी ने आवेदन
आवेदन के दौरान जो अंकित पत्र में जो कैटेगरी भरी होगी वही आगे भी वही वर्ग रहेगा, वही कैटेगरी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर नीचे दिया गया है प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में प्रवेश के लिए वरीयता के अनुसार तीनों परिसरों के कोड भी अंकित करने होंगे। जैसे कि बेल्डा परिसर श्रीनगर गढ़वाल का भी यहाँ पर कोड प्रदर्शित कराया गया है। स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाही थौल नई टिहरी का भी यहाँ पर कैंपस का भी कोड संख्या प्रदर्शित की गई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अगर एमएड यहाँ पर आप ये प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा के केंद्रीय शहरों का भी यहाँ पर परीक्षा शहर कोड ले सकते हैं। ये कोडिंग के जरिए यहाँ पर जो आपको प्रवेश परीक्षा के लिए जो आपका जो केंद्र भरने पड़ेंगे तो कोड के जरिए ही आपको भरने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन कैटेगरीज के लिए यहाँ पर अप्लाई के लिए एलिजिबिलिटी है और परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। 3 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी और साथ ही 200 प्रश्न होंगे और 200 अंकों के होंगे। ठीक है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बुद्धि आए वो वाला यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का पार्ट आएगा। भाग 2 में आपका जो सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी जो भी आपका विषय चूज़ किया होगा उससे क्वेश्चन आएंगे और साथ ही भाग 3 में आपकी विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण कला विज्ञान वाणिज्य के अंतर्गत जो भी होगी उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 200 अंकों की परीक्षा होगी, OMR सीट से परीक्षा होगी। ठीक है, ऑफलाइन तरीके से। अगर यहाँ पर एमएड की बात की जाए तो एमएड की भी कुछ इसी तरह से है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका चेंज है। एमएड के लिए आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, देखिए आपका 50% कम से कम अंक प्राप्त होना चाहिए किस किस कोर्स में। बीएड होना चाहिए, या तो आपके पास बीए बीएड हो, यानी कि आपने इंटीग्रेटेड बीए बीएड कर रखा हो, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कर रखा हो, बीएलएड कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो, तभी आपको इसके लिए एमएड के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एमएड कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग तथा अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण एवं छूट केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी प्रज्ञ हो के नियमों के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, और आपको बता दूं कि इसकी उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होना आपके पास जैसे वहाँ पर आपके पास यूजी होना या पीजी होना आवश्यक है, यूजी पीजी कंप्लीट होना आवश्यक है परीक्षा तिथि तक, वैसे ही आपके पास यहाँ पर भी परीक्षा तिथि तक जून तक, यानी कि आपके पास है 1 जून तक क्या होना चाहिए, आपके पास जो भी इसके एलिजिबिलिटी में आपने डिग्री दी होगी, इंफॉर्मेशन दी होगी, तो वो आपके पास होनी आवश्यक है। ठीक है, और बाकी इसमें एलिजिबिलिटी है। अगर आपको कुछ और यहाँ पर पढ़ना है तो मैं आपको आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसकी जो परिसर इसका है वो बिल्डा परिसर श्रीनगर गढ़वाल ही है इसकी कोर्स संख्या 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी और अन्य जानकारी चाहिए होगी तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप। जो अन्य हमारे जो अन्य अभ्यर्थी लोग देख रहे होंगे, मेरे भाई बहन देख रहे होंगे, तो वो बिल्कुल इसके लिए आगे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि और किन किन पॉइंट्सों पर मैं वीडियो लाना बोल रहा हूँ और किन किन पॉइंट्सों पर मैं वीडियोज़ ला सकता हूँ, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप बिल्कुल नीचे रोजगार अपडेट के इसी चैनल पे, इसी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए नीचे रोजगार अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही कोई भी अन्य प्रॉब्लम्स हो तो नीचे आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ही आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और साथ ही मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके जो भी अन्य समस्याएं होंगी उनका समाधान करने की पूरी कोशिश, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश अपने इंस्टाग्राम अकाउंट रोजगार अपडेट के माध्यम से भी कर पाऊंगा। बाकी वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूं आपको ऐसे ही अगली किसी